एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। इट्स मी अरुज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये मैंने सारी जो है ना मेकअप किट जो है वो ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। शादी सीज़न है, अगर आप अपने लिए घर में लेना चाह रही हैं तब भी आप ले सकती हैं। अगर आपकी शादी हो रही है, तो अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इतना मेकअप का नहीं शौक है, आपको आता ही नहीं, तो आप ये वाली चीज़ें जो है ना अफोर्डेबल बाय कर लें। इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, तो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं और यूज़ करने भी आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट जो बनाई हुई है, जो आप सामने देख रही हैं, लिस्ट मैंने तब बनाई थी जब मैंने ऑर्डर करनी थी। तो मैं वही लिस्ट सामने रख रही हूँ कि आपको वन बाय वन जो है ना वो हर चीज़ बता दूँ। तो सबसे पहले जो है मेकअप किट जब स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो है ना मॉइस्चराइज़र और वैसलीन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं दोनों चीज़ें मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। तो मैं आपके साथ ना मेकअप की एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी। फिलहाल आज मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊँगी और प्राइस बताऊँगी, इसके अलावा नहीं बताऊँगी। बाकी आपको मेकअप कैसे करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो भी गाइड कर दूँगी, जैसे मैं करती हूँ या जैसा मुझे आता है। ठीक है, तो ये अगर आप अपनी किट बाय करना चाह रहे हैं तो आप उसमें एक जो है ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करें। तो मैंने ये ऐड किया था, ये यूवी एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग है, B3 विटामिन है इसमें। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सूटेबल भी लगता है, अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में। तो ज़्यादा ना क्योंकि वो थी जो है ग्रीसी नहीं लगता। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे। सबसे पहले आपने प्राइमर लेना है। आप मिस रोज का भी प्राइमर ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है। लेकिन मेरे पास ये मैक का प्राइमर है, ये मैंने 1200 का लिया था आज से कुछ साल पहले। तो ये मेरा अभी तक चल रहा है, तो जब ये ख़त्म होगा तो मैं न्यू ऑर्डर कर लूँगी। अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप जब मिस रोज की प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो आप वहाँ से मिस रोज का प्राइमर भी बाय कर सकते हैं, वो भी अच्छा। ठीक है, तो वो भी 600 तक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पे हम बात करते हैं फाउंडेशन की। अगर आपने जो है ना फाउंडेशन लेनी है तो आप एक ये मिस रोज की फाउंडेशन है, मेरे पास होने वाली है। तो ये भी 350 की मुझे मिल गई थी। इसमें बेज 4 कलर था। ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क कलर था। मुझे बेज 1 मेरी स्किन का कलर जो है ना मेरा कलर है, शेड है फाउंडेशन का। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें जो है ना वो बेज 1 मंगवाया था। ये पर्ले है, ठीक है, ये फाउंडेशन है। अच्छा, इसमें मेरा बेज 1 कलर है। अगर आपको नहीं पता चलता कि आपकी स्किन टोन क्या है और आपको कौन सा कलर लेना चाहिए, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर की तरफ भी है और थोड़ी सी डार्कर की तरफ भी है ना, मीडियम है, ठीक है स्किन, तो आप बेज 1 शेड आंखें बंद करके ले लीजिए, ये बेस्ट शेड है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये मिस रोज़ के ले सकते हैं। ये जो है ये मुझे 370 की भी मिल सकती है, आपको दराज से 400 तक मिल सकती है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आप ये जो है ना ये ऑर्डर कर सकती हैं। और अगर आप डेली यूजेस के लिए लेना चाह रही हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या फिर आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप अगर घर में यूज़ करना चाह रही है तो आप ये बीबी क्रीम जो है ना ये यूज़ कर सकती है, बहुत अच्छी है। और इतनी 350 तक आपको ये आराम से मिल जाएगी किसी भी शॉप से। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए होता है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर मैं क्रिस्टीन का ले रही हूँ। आप चाहे लूज़ पाउडर ले लें, चाहे फेस पाउडर ले लें, आपको जो भी पसंद हो। आपको मिस रोज़ के पेज से भी आपको अच्छे से अच्छा जो है ना लूज़ पाउडर, फेस पाउडर मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्रिस्टीन का मंगवाया था, मुझे इनका थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो इसमें मेरा फेयर शेड है, तो मैंने फेयर मंगवाया था। अगर आपके बेज में यूज़ कर रहे हैं कलर्स, फेयर और आइवरी नहीं यूज़ कर रहे, तो आप जो है ना ये फेयर में मंगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी आपका नीचे स्किन टेक्सचर के साथ मैचेज है। तो ये जो है ना फॉल आउट हो जाता है, तो इसलिए इसका इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप खर्च करना चाह रहे हैं तो 200 कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। अच्छा, ये क्रिस्टीन, इसकी प्राइस है 600। ठीक है, ये 600 का मैंने लिया था और मैंने दराज से मंगवाया था, लेकिन क्रिस्टीन की अपने ऑफिशियल पेज से मंगवाया था। ठीक है, वहाँ मॉल से आपने ऑर्डर करना। तो यहाँ जो है मिस रोज़ का मैं ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाया था, ये 200 तक 250 का है। ठीक है, तो अगर आप लोकल भी ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं तो आपको 150 का मिल ही जाता है, कहीं से 100 का मिल रहा होगा, कहीं से 150 का। तो 50 रुपीज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे ना तो आपकी फाउंडेशन जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब नहीं, अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो फाउंडेशन अब्जॉर्ब नहीं करते, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कंसीलर की बारी। कंसीलर मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। बहुत से बहुत प्रोफेशनल भी आप देखेंगे तो वो मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ करती हैं।
बहुत सी ऐसी सैलून्स होते हैं लोकल जिसमें कंसीलर का तो कोई नाम ही नहीं लेता, ठीक है। मैं सैलून से तैयार होती थी शादियों में, तो कंसीलर और प्राइमर ये सारी चीज़ें वो यूज़ ही नहीं करते। वो डायरेक्ट आपके फेस पे बेस लगा देते हैं और वो इतनी केकी और हैवी लगती है, मतलब खुद अपने एकदम ना फेस को देख के डर जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और इसलिए मैं सैलून जाना इतना खास पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे बेज 3 जो कलर है मेरा, तो ये जो है ना, जितने आप नेचुरल लगेंगे, जितनी आपकी अपनी नेचुरल लुक नज़र आएगी, आप उतनी ही अच्छे लगेंगे। मैटर नहीं करता कि आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, कपड़े अच्छे पहने या नहीं पहने। तो जैसे आपको अपना आप अच्छा लगता है ना, दूसरों को भी वैसे अच्छा लगता है। और ये मेरा भाई मुझसे कहता है, ठीक है, वो कहते हैं जैसे खुद आपको अच्छा लग रहा होता है ना लड़कियों को कि हाँ ये मुझे सूट कर रही है चीज़, खुद से दिल करता है कि हाँ ये अच्छी है, तो वो सबको अच्छी लगती है। तो अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी। तो ये पेस्ट जो है ना वो 3 कलर है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और ये भी 250 का आपको मिल जाएगा मिस रोज़ के पेज से। उसके बाद जो है मैंने जो बात करते हैं ब्लश किट जो मंगवाई थी, ये भी मिस रोज़ की है। ये 750 की ब्लश किट है। अगर आप कंटोरिंग और ब्राउजिंग शेड लेना नहीं चाह रहे तो आप फिर ये वाली किट लें। अगर आप कंटोरिंग और ब्राउजिंग शेड लेना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाली किट ना लें, क्योंकि फिर दूसरी आप किट ले लें जिसमें 2-3 ब्लश हो, या एक अकेला ब्लश भी आता है मिस रोज़ में, वो भी 350 का आपको एक पड़ जाता है ब्लश। तो मुझे इससे बेहतर ये लगता है क्योंकि इसमें आपको 8 शेड मिलते हैं, तो ये कंटोरिंग में भी यूज़ हो सकता है और ये ब्राउजिंग में यूज़ हो सकता है। तो वैसे भी मैंने क्रिस्टीन की कंटोरिंग और ब्राउजिंग किट ऑर्डर किया, मुझे वो मैं काफ़ी टाइम से वो लेना चाह रही थी, तो एट द एंड मैंने खरीद ही लिया। तो मेरा दिल था कि मुझे वो ओरिजिनल मिले। तो यहाँ पे जो है ना ये है मेरे पास वो कंटोरिंग किट। अच्छा, वो 750 का ब्लश पैलेट था और ये क्रिस्टीन की फेस कंटोरिंग किट है। इसमें एक ब्राउजिंग शेड है और एक कंटोरिंग शेड है, ठीक है। तो ये वो जो है ना ये 650 की मुझे मिली थी। तो ये भी इनके मैंने ऑफिशियल पेज से ली थी, ठीक है, इस ऑफिशियल पेज से ही मैंने ली थी इनके भी। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी मेरे पास, अच्छा एलेगल का मेरे पास ये है। अगर आपके डार्क सर्कल हैं, आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हैं एक्नी की वजह से, कोई लड़की नहीं है जिसको एक्नी नहीं होती होगी, और मुझे काफ़ी एक्नी होती है, रोज़ एक मेहमान आया होता है मेरे फेस पे। तो ये जो है ना आप एलेगल का ये प्रो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोफेशनल जो वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सा लेना चाहिए। तो आई थिंक एशियन जो है ना वो ज़्यादातर ये ऑरेंज कंसीलर यूज़ करती हैं। तो ये भी एक कंसीलर ही है, प्रो कंसीलर है, और ये सबसे पहले यूज़ किया जाता है बेस से पहले। तो ये एलेगल का है, और ये जो है ये भी इतना महंगा नहीं है, 200 का है शायद या 150 का, इतने का ही है, इतना महंगा नहीं है। ये भी ऑफिशियल पेज से मैंने लिया था, लेकिन दराज से मैंने मंगवाया। तो उसके बाद जो है ना ये मैंने मेकअप फिक्सर मंगवाया था मिस रोज़ का। मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा बेस्ट रहता है, समर्स में तो बहुत ही बेस्ट रहता है, विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका फिर जो है ना वो मेकअप मैट नहीं होता है। तो इसमें विटामिन ई भी था, एलोवेरा भी था, 100 ml की ये बॉटल है। तो ये आपको फिर 550 तक का जो है ना ये आपको जो है ना मिल जाता है। तो ये भी आप सही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शादियों के मूड में घर से तैयार होना चाह रहे हैं तो आपको ये बेस्ट है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये भी मिस रोज़ का ही है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको एक ही पेज से मिले, ऑफिशियल पेज से मिले, और सारी ब्रांडेड हो, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, और आपको जो है ना डिलीवरी की इतनी कॉस्ट भी ना पड़े। कुछ लोग डिलीवरी से बहुत घबराते हैं। शुरू में मुझे भी लगता था हाँ इतनी डिलीवरी देनी है तो चीज़ छोड़ ही दो, लेकिन मैंने मार्केट विजिट की है काफ़ी, तो उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, ठीक है। वो मार्केट वाले आपको ना दाल लगाने से रहते नहीं है, तो बेहतर है आप वहीं से ऑर्डर करें। उसके बाद जो है ना ये मेरे पास हाइलाइटर है। ये मैंने हाइलाइटर मंगवाया था, ये भी मिस रोज़ का है। और ये हाइलाइटर तो आजकल किसको नहीं पसंद, हाइलाइटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाइलाइटर के बगैर मेरा जो मेकअप है ना वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये देख लें कितने मज़े के शेड हैं, सटल से शेड्स हैं। तो ये भी इतना कोई खास महंगा नहीं था, ये भी बहुत कम प्राइस में मुझे मिला था, 250 की रेंज में मिला था, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो 500 से बस वो जो ब्लश किट है वो 750 की है, उससे बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो कुछ 300 लेस हैं और कुछ 500 लेस हैं, ठीक है, ज़्यादा 300 लेस है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सस्ता आपको कोई अच्छा मेकअप मिल सकता, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद मेरे पास ये कुछ नेल पेंट्स मैंने ली थी, ये मैंने ली है, ये मैंने मार्केट से बाय की थी, लेकिन अगर आपने क्रिस्टीन की या खुदा रवाज की लेनी है तो यहाँ पे इनके ऑफिशियल पेज से भी आप जो है ना वो नेल पेंट्स ले सकते हैं। तो ये मेरे पास एक रवाज का ये है, ये 37 कलर है, ठीक है, ये 37 है, इसमें शेड है और ये मुझे बहुत मज़े की लगी थी और जब मैं अप्लाई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और उसके बाद ये हुदा ब्यूटी का ये ग्रे शेड था, मैंने ग्रे शेड कभी नहीं यूज़ किया, 145 शेड है इसमें, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मज़े की लगती है, लगाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद ये क्रिस्टीन की थी और इसमें ये न्यूड शेड जो है ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसका शेड जो है 214 है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टीन की है ये ऑरेंज कलर की है और इसमें शेड है 220, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नेल पेंट्स ली थी, नेल पेंट्स भी होना ज़रूरी है, किसी टाइम मूड बन नहीं जाता करने लगाने का, तो आप जो आपके पास हो आप लगा सकते हैं। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ढेर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आप बेहतर है नई चीज़ें जो है ना वो बाय करें, वो यूज़ करें। तो ज़्यादा इकट्ठा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी शादी क्यों ना हो। ओवरलोडेड कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो इतना ओवरलोड नहीं करना, ना ही घर वालों को तंग करना, पॉकेट मनी से लेना बच्चे। उसके बाद ये मस्कारा, ये मिस रोज़ का मेरे पास मस्कारा है, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा है। जिनकी लैशेस थिक है वो डबल कोट कर सकते हैं, जिनकी थिक है वो सिंगल कोट के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटर प्रूफ मस्कारा कभी भी यूज़ ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि वाटर प्रूफ मस्कारे से ना आपके आई लैशेस जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप 2-4 घंटे का इवेंट होता है, आप इसको अप्लाई करें और बाद में आके अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें, तो ये मेकअप जो है ना वो निकाल दे। चाहे जितने भी अच्छे ब्रांड का ले लें, मेकअप कभी भी जो है ना आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ही देता है ज़्यादा देर स्टे करे तो ये मस्कारा है, ये भी मिस रोज़ का है। उसके बाद ये मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स के शेड्स हैं, तो ये मैंने सिर्फ ये लिपस्टिक्स ली थी, ये मिस रोज़ की है। इसमें ये जो शेड है ये शेड नंबर 6 है, ये बहुत अच्छा शेड है। अगर आपकी शादी होने वाली हो तो आप ये शेड ज़रूर लें, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हर एक की अपनी पसंद होती है। तो इसका ये देखें कितने मज़े का ये शेड है। यहाँ पे अब यहाँ पे ना रोशनी कम हो गई है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी महंगी है, ये मैट में ये 300 की मुझे मिली थी और ये आपको 250 तक मिल जाएगी इनके पेज से, ठीक है। तो ये मैंने जो है कॉस्मेटिक शॉप से ली थी, क्योंकि मैं शेड देख के लेना चाह रही थी। तो आप बेहतर है वहाँ से मंगवाए, क्योंकि मुझे थोड़ी महंगी पड़ी है, उन्होंने थोड़ी जो है ना एक्सपेंसिव ही दी। तो उससे बेहतर आपने डिलीवरी चार्जेस तो देने ही है, तो आप साथ ही काम जो है ना अपना ख़त्म कर लें। उसके बाद मेरे पास एक ये शेड है, ये मैंने आपको दिखा दिया, और एक ये न्यूड शेड है, ये भी बहुत मज़े का शेड है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो ये शेड जो है ना वो मैंने कुछ अपनी अम्मी की पसंद से लिए थे और कुछ मैंने अपनी पसंद से लिए थे। तो ये देखें कितने मज़े के शेड्स हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ये सारे न्यूड पैलेट थी उनके पास पूरी, और उसमें रेड शेड नहीं था इतना खास, तो वो मैंने सही असली मज़े वाला रेड लेना था, तो फिर मैंने ये वाला रेड लिया। ये देखिए, कभी कभी ऐसा रेड भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने ब्लैक पहना हो तो ये रेड बहुत ही क्लासी लगता है। तो अगर आप ये फुल रेड नहीं यूज़ करना चाहिए, तब भी आपके पास रेड लिप ग्लॉस होना चाहिए। आप न्यूड में भी जो है ना वो आप मर्ज करके रेड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये होगी हमारी बातें जो सारी हैं ख़त्म। अब जो है लाइनर की बात करते हैं। ये मेरे पास मिस रोज़ का लाइनर है, ये स्टेम्प लाइनर है और ये बहुत फेमस है। ये मैंने 2 दिन पहले कुछ ना मरियम परवेज़ की वीडियो देखी तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था। तो ये एक तरफ इस तरह की पेंसिल बनी हुई है और शॉर्ट सी पेंसिल है, इजीली लग जाता है। अगर आपको नहीं आईलाइनर लगाना आता, आप हमेशा मार्कर आईलाइनर यूज़ करें तो आपको लगाना आ जाएगा। तो सबको नहीं आता, मुझे भी नहीं था आता, तो आप घबराना नहीं है आपने। तो आप ये देखिए स्टेप भी है एक साइड पे इसकी, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था। पेंसिल्स लेके आऊँगी, ये 150 की मुझे मिली थी। और ये किसकी है, ये कोई और ही ब्रांड है, लेकिन ये 112 की है, स्वीट फेस वाली की है, ठीक है। ये स्वीट फेस वालों की है और ये 112 इसमें शेड है, ये ऑरेंज कलर की है। तो मैंने पेंसिल एक ही ली थी क्योंकि शेप लेने के लिए, अदरवाइज़ अब अगर आपके पास दूसरा ब्रश है तो आपको पेंसिल ना भी ले तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। बस एक लिप पेंसिल रख लें, किट में अच्छी रहती है।
उसके बाद ये न्यूड पेंसिल, ये भी मिस रोज़ की एक न्यूड पेंसिल है, अंडर आई पेंसिल है। अगर आपने ज़्यादा क्लासी ग्लोई मेकअप करना है तो न्यूड जो है ना वो पेंसिल आप आई के अंदर यूज़ करें, वाइट पेंसिल नहीं यूज़ करें, न्यूड करें, न्यूड से ज़्यादा अच्छा आता है। न्यूड पेंसिल यूज़ करें, वाइट नहीं यूज़ करें। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगी थी, तो मैंने फिर ये न्यूड जो है ना वो ऑर्डर की थी। अच्छा जो है ना मैंने जो है ना किट मंगवानी थी, आईब्रो किट, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थी इसलिए मैंने नहीं मंगवाई। तो मेरे पास इस तरह की एक स्पूली है, तो आप भी इस तरह की एक स्पूली खरीद लें अच्छी सी। तो अगर आप ज़्यादा थिक आईब्रो है आपके, तो आप ब्राउन पेंसिल यूज़ करके तो आप ये वाली स्पूली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो किसी भी कलर में है, डार्क है, कम है, ज़्यादा है, ब्राउन पेंसिल यूज़ करें। कभी भी ब्लैक पेंसिल जो है ना वो आपने आईब्रो में नहीं यूज़ करनी, वो बहुत वियर्ड लगती है। तो आप तो सैलून्स में भी वो बिल्कुल भी ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। तो आप इस तरह की एक स्पूली रख सकते हैं अगर, तो इसको एक दफ़ा ब्रश करें तो आपकी बहुत अच्छी से ना आईब्रोज जो है ना फिलअप हो जाती है। उसके बाद जी बात करते हैं ब्रशेज़ की। ब्रशेज़ आपको कौन कौन से लेने चाहिए। मेरे पास ये सिर्फ 3 ब्रशेज़ हैं, इसके अलावा मेरे पास ये एक स्पूली थी, ये मैंने आपको बता दी है। मैंने ब्रशेज़ पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया, वहाँ पे पूरी किट है, आपको 14 15 100 की मिल रही है। तो अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो आपको सिर्फ वो ब्रशेज़ लेने चाहिए जो आपके यूज़ में है। सारे ब्रशेज़ आपने यूज़ होते ही नहीं है। अगर आपने आई के लिए आप ये वाला ब्रश ज़रूर खरीदें, ठीक है। ये इस तरह का फ्लफी सा ब्रश है। अच्छा, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो ये इतना महंगा भी नहीं था, मुझे 130 का मिला था, ठीक है। ये 130 का मिला हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये 130 के मुझे 2 मिले थे, ये 130 के 2 मिले थे, और ये जो है ना ये उन्होंने साथ वैसे भेज दिया था, ठीक है। लेकिन ये अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छा ब्रश है। बाकी अच्छे ब्रांड्स के भी इसी तरह के होते हैं, तो ये बहुत अच्छा ब्रश है। तो आप ये 130 के आपको ये 2 मिल रहे हैं, शायद आपको भी साथ कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे साथ ये वाला मिला था। तो उसके बाद ये वाला ब्रश जो है ये मैंने मार्केट से बाय किया था ब्लश ऑन के लिए, कंटूरिंग के लिए। कंटूरिंग के लिए आप कट शेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कट शेप ना यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पेंसिल ले लें, कान की इस साइड पे ऐसे रख के, कान की ऐसे साइड पे रख के, तो उसके ऊपर जो है ना ब्लश लगाएं, तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वैसे भी बन जाती है। तो ये मैंने 350 का लिया था, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कोई लोकल ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ना ब्रशेज जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है, ये होते अच्छे असली ब्रांड्स के हैं, इन पर स्टैम्प नहीं लगी होती। ये जो है ना स्मगल होके आते हैं ब्रशेज, आजकल आपने देखा होगा। तो ये अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के ब्रशेज होते हैं, इसलिए ये इतनी कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, लोकल नहीं होते। तो अगर आप किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर वैसे वो मिलते हैं, तो आप देख के आप ले सकते हैं। तो चूँकि शादी थी तो मैंने आई लैशेज़ लेनी थी, तो ये मैंने 350 की आई लैशेज़ ली थी। ये 3D आई लैशेज़ हैं, क्योंकि मेरी अपनी आई लैशेज़ बहुत थिक हैं माशाल्लाह से, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने फिर भी ली थी, थोड़ी मज़े की लुक आए, तो ये मैंने आई लैशेज़ ली थी। इसके साथ मैंने जो है ना वो ग्लू भी लिया है। तो जो लेंस थे वो मैंने अभी बाय करने हैं, तो वो मैं लूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मैंने एक आई शैडो किट जो है वो ऑर्डर की हुई है, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मेरी अभी तक आई नहीं है। वो मैंने दराज की 11 सेल से ऑर्डर की थी, तो इंशाल्लाह जब आएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये जो है ना ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आप अपने लिए मेकअप बाय करने लगी हैं, तो आप पहले इस तरह लिस्ट बनाएं मेकअप किट की, फिर उसके बाद बाय करना स्टार्ट करें। और मुझे नहीं लगता ये 15 चीज़ें मैंने लिखी हुई है और इससे ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोफेशन में यूज़ होती है, तो इसमें मैंने ना लिखी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी है, तो थैंक यू सो मच आपने इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।